नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो आशुतोष भगवान की जय। अतः श्री सत्यनारायण पंचाध्याय व्रत कथा प्रथमोध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मन वांछित फल मिलता है। हे भगवान, हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में समस्त पापों के से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं, श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न श्री नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूं। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। वहां उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर पृथ्वी लोक में जाकर के उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और बार बार इसी योनि में जन्म लेते हैं, अपने कर्मानुसार फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देख करके नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा वाले भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे हाथ में शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला परिहित थी। नारद जी ने मुग्ध भाव में उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको, हे प्रभु, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। आपका ना आदि है, ना आपका ही मध्य है और ना ही आपका अंत है। आप इससे सर्वदा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा, आदिकरण में आपको मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्युलोक जनः सर्वै, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, आप यदि मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। जो प्राणी सभी का हित चाहता है वही व्यक्ति वास्तव में साधु है। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बहुत ही बड़ा उत्तम ही प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में परम दुर्लभ है, किंतु
तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूं। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी क्या विधि है और इसका क्या समय है? यह किस समय करना चाहिए? कृपा कर हे प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत तुम दुख और शोक को दूर करने वाला, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा जो अल्पायु जिसका पति है वो उसका सौभाग्य में वृद्धि होता है। जिसको संतान नहीं है वो संतानहीन को संतान प्राप्त होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। इसलिए इस व्रत को करने मात्र से व्यक्ति के दुख दूर हो जाता है। कहते हैं इस व्रत का जो समय है, कहते हैं सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए अपने समस्त बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले। यह सब मिला करके सवाया बनाए, नैवेद्य भगवान को अर्पण करे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। कहते हैं प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करे। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई सरल उपाय नहीं है। इससे कोई सरल उपाय नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो सत्यनारायण भगवान की। अतः श्री स्कंद पुराणे रेखा सत्यनारायण श्री स्कंद पुराण ओम बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब द्वितीय अध्याय में भगवान पुनः कहते हैं, सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किसने ये किया मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूं, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भूख प्यास से दुखी यहां वहां भटक रहा था। अपनी भिक्षा से अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर के उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूं। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई सरल उपाय जानते हो? यदि जानते हो तो कृपा कर मुझे बताओ। मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। अब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान का व्रत, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के
समस्त दुख दूर हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं भगवान गरीब ब्राह्मण ने कहा कृपा मुझे इस व्रत का समस्त विधि विधान बताइए, आपके अनुसार मैं उत्तम व्रत प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। अब बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी मुझे भिक्षा में मिलेगा उसमें मैं श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिमान हो गया। तब से वह ब्राह्मण ने प्रतिमा व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे विप्र, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की आपकी प्रबल इच्छा है। सब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताइए कि आगे के चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस परम दुर्लभ व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से परिपूर्ण होकर के एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी का बोझ बाहर रख करके वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है, कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताए। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। इन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव जो हैं सब मुझे इन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पी करके ब्राह्मण बाहर आया और अपना जो है जो लकड़ी का जो गठर था वह उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर के तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेच करके जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए और लकड़हारे ने प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान, धनवान और वैभववान प्राप्त हुआ। इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अतः श्री पुराणे रेखाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय समाप्तः। ओम बोलो ओम बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूं, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक दिन वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर के वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगा करके व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर के विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे भी बताइए। राजा उसकी विनय सुन करके बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्त के लिए, धन इत्यादि के प्राप्त के लिए, विजय इत्यादि प्राप्त के लिए, यश कीर्ति वैभव के प्राप्त के लिए, विद्या प्राप्त के लिए और अनेक प्रकार के जो है सो समस्याएं से हित के लिए मैं यह व्रत रखा हूं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, है महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इसके व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव की किसी को कभी निराशा नहीं करते। यह कहकर के राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चले दिया। और घर पहुंच करके उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनानुदिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपनी पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु ने बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम के दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या सयानी हो गई है और इसका विवाह जो है सो कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान, धर्मवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए
इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जमाता को लेकर के वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर के वो अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा करके एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और अलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आप सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्य को बंदी बना लिया। उसके बाद वो बंदी हर्षित होकर के सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले मैं ये दो चोरों को हम पकड़ करके लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी के माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत ही दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर के चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। अतः एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठ करके बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर के रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बड़ी विनम्र भाव से बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वही थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसलिए हम पर यह कष्ट आ गया हो। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की जो उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आए और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करे। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर के आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा ना जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कह करके राजा ने बेड़ियां कटवा करके उनके हजामत वगैरह बनवाई और
गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की, उनका जो धन छीना था उसे दुगुना दे करके उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर के खुशी खुशी अपने घर को चले दिए। अतः श्री स्कंद पुराणे रेखा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय समाप्तः। अतः चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो आशुतोष भगवान की। अब चतुर्थो अध्याय। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि दे करके अपने घर चले दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण साधु वैश्य को मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य तेरी नाम में क्या है? वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य तुम्हारा कहना इतना कह दंडी वैश्य के पास से हट करके कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत ही चकित हुआ और कपड़ा हटा करके देखा तो धन के स्थान पर बेल पत्र देख करके उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क करके उसमें होश में लाया और होश में आने के उपरांत अपने धन के लिए विलाप करने लगे। जयस्या प्रभाव मतुलं भगवान अनंतो। कहते हैं, हे प्रभु आपके जिसके सहस्रों वर्ष की आयु होता है वह आपको तो गुणगान कर नहीं सकता, हमारे जैसे अज्ञानी आपका क्या गुणगान कर सकता है। इसलिए हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, हमारे ऊपर में प्रसन्न हो। इस प्रकार शोक क्यों करते हो? वह उस दंडी स्वामी का शाप है, वह दंडी सर्व समर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मेरे मनवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी का शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वो महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देख करके दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। एक कुवती इसलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सके, फिर मेरे जैसा अज्ञानी आपको क्या समझ सकता है। इसलिए हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया से भ्रमित मूढ़ अज्ञानी आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचन को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर दे करके वहां से पुनः अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव के कृपा से मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति वह जामाता स्वकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा वह पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद ही ग्रहण करके आ जाना। कहकर वहां से चली गई। कन्या के
कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरना अमृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से जो है सब मिलने के लिए चल दी। इसके बाद पुनः जो है सो प्रसाद ग्रहण न करने के कारण वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का पान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने जो है पति तथा धन से भरी नाव को जो है सो जल में डुबो दिया। यह देख करके कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खा करके भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देख करके साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्ला भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देख करके बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि अवश्य ही किसी देवता का कोप है, किसी देवता का प्रकोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर के वो पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देख करके वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसने समझते देर नहीं लगी कि वह भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही वहां है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुला करके अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, कोई मेरी पुत्री को क्षमा करे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरी प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने आई थी, उसी प्रकार पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति उसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी और जो है वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। तब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देख करके वो बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, पिताजी अब घर को चलिए, अब क्या देर है, ये बेटी हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कह करके साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा वो पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में पुनः भगवान श्री हरि के शरण में वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जहां सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो आशुतोष भगवान की। अतः श्री स्कंद पुराण बोलो सत्यनारायण भगवान की। अब पंचमो अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगज ध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्भ के कारण ना तो वो पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वालों प्रसाद लेकर के राजा के पास गए। प्रसाद राजा के समीप रख करके वो पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए।
अतः राजा वही पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर के राजा ने ग्वालों वालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो आशुतोष भगवान की जय। कहते इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है, इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे से भी सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बांधवों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभावों से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग करके अंत में सत्य लोक को चला जाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई उन्हें ईश्वर कहता है, कोई उन्हें सत्यदेव, तो कोई उन्हें सत्यनारायण कहता है। अनेक रूप धार करके भी ये मन चाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे, सभी को मन चाहा फल देने वाले। भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे वो अवश्य ही श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का यह व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष को अधिकारी हुआ। राजा उनका मुख नाम महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्य व्रतधारी मोर ध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आड़े से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा दिया। अब भागवत बना वैकुंठ को गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः श्री स्कंद पुराणे रेखाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्ता। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो आशुतोष भगवान की। बोलो श्रीमन नारायण नारायण